बहुत सारे दबाव के बाद राहुल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके पैर में गोली नहीं लगी, उसका एनकाउंटर नहीं किया गया। क्यों? जैद किसी मां का बेटा नहीं था क्या? जैद उसी जैसा नहीं था जिस जैसा कोई और नौजवान था और जिसकी वजह से आपने किसी और का एनकाउंटर कर दिया? यह एक बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी नौबत कैसे आ गई। जैद को ये लोग अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे ले जाकर के बस ठीक इस जगह पर, ये जो मनीष प्रॉपर्टीज है, यहां ले जाते हैं और इसके अंदर बंद कर देते हैं। ये जो इसका शटर है उसको ओपन करके इस दुकान में ले जाते हैं। पहले तो वहां भी मारते हैं, लेकिन उसके बाद यहां लेकर के आते हैं और बड़ी बेरहमी से मारते हैं, बहुत बेरहमी से मारते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में जो खबर सामने आई, गाजियाबाद के 17 वर्ष की जैद के बारे में जो बताया जा रहा है, नदीम और इब्राहिम जो दो दोस्त इसके साथ थे जैद के साथ, वो पीछे पीछे पैदल चलते हैं कि भाई कहां लेकर के गए इसको, और वो लगभग 1.5 किलोमीटर चलते हैं तो पता चलता है कि एक जगह पहुंचते हैं तो देखते वही गाड़ी लगी हुई है और वो इसी दुकान के बाहर। फिर जब जैद और इब्राहिम जाता है उस दुकान के पास तो देखता है कि वहां, जब इब्राहिम और नदीम जाता है तो देखता है कि जैद वहां पर बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है, जिस्म पर कई जख्म है, बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया है। फिर उसे आनन फानन में ये लोग अस्पताल की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली, चूंकि बॉर्डर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर के आसपास का मामला है, दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर के जाते हैं। जब उस अस्पताल में जैद को लेकर के ये लोग जाते हैं तो डॉक्टर्स की टीम कहती है कि जैद की मौत हो चुकी है। किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि किसी की जान ले ले, किसी की हत्या कर दे? कौन लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? महज कार में स्क्रैच लगने की वजह से जैद की हत्या कर दी जाती है। एक ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है जिसने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के न्यायिक व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यह खबर सामने आई गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर, लोनी बॉर्डर के आसपास से। खबर यह है कि जैद अपने 2 दोस्त के साथ, नदीम और एक और दोस्त, 3 दोस्तों के साथ इस भीषण गर्मी के दरमियान एक स्विमिंग पूल की तरफ रवाना होता है। सोचता है कि जाते हैं स्विमिंग पूल में, वहां जाकर के आराम करेंगे, थोड़ा नहाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि जब वो रास्ते पर जा रहा होगा उस दरमियान कुछ ऐसी घटना भी होगी कि उसमें से एक साथी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाएगा। मामला दोस्तों इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा अफसोसजनक है, परेशान करने वाला है, जिसे बार बार समझने की जरूरत है कि आखिरकार हिंदुस्तान में क्या अल्पसंख्यक समाज के जो नौजवान हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो सुरक्षित है? ये पूरा मामला गाजियाबाद से सामने आता है, जहां एक बच्चा अपने 2 साथी के साथ, जिसकी उम्र 17-18 साल है जैद की, वो निकलता है कहां? स्विमिंग पूल जा रहा होता है नहाने के लिए। इस दरमियान उसके बाइक से कार को टक्कर लग जाती है, मामूली टक्कर, महज स्क्रैच, उसकी वजह से थोड़ा सा स्क्रैच। अरे जिसके पास गाड़ी होती है उसके गाड़ी में अगर स्क्रैच लग जाए तो वो किसी की जान ले लेगा। क्या हमारे आपके पास गाड़ियां नहीं है? क्या उसमें स्क्रैचेस नहीं लगते जब हम मार्केट निकलते हैं, हम जब सड़कों पर होते हैं तो? और बस इस वजह से वो 2 लड़के जो गाड़ी में बैठे होते हैं, एक राहुल, एक का नाम राहुल है और एक का नाम अनुज, ये राहुल और अनुज गाड़ी से निकलता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम लोग? तो नाम बताया जाता है कि मेरा नाम जैद है, कोई कहता है मेरा नाम इब्राहिम है, कोई कहता है मेरा नाम नदीम है। फिर क्या, जैद को ये लोग अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे ले जाकर के बस ठीक इस जगह पर, ये जो मनीष प्रॉपर्टीज है, यहां ले जाते हैं और इसके अंदर बंद कर देते हैं। ये जो इसका शटर है उसको ओपन करके इस दुकान में ले जाते हैं। पहले तो वहां भी मारते हैं, लेकिन उसके बाद यहां लेकर के आते हैं और बड़ी बेरहमी से मारते हैं, बहुत बेरहमी से मारते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में जो खबर सामने आई, गाजियाबाद के 17 वर्ष की जैद के बारे में जो बताया जा रहा है, नदीम और इब्राहिम जो 2 दोस्त इसके साथ थे जैद के साथ, वो पीछे पीछे पैदल चलते हैं कि भाई कहां लेकर के गए इसको, और वो लगभग 1.5 किलोमीटर चलते हैं तो पता चलता है कि एक जगह पहुंचते हैं तो देखते वही गाड़ी लगी हुई है और वो इसी दुकान के बाहर। फिर जब जैद और इब्राहिम जाता है उस दुकान के पास तो देखता है कि वहां, जब इब्राहिम और नदीम जाता है तो देखता है कि जैद वहां पर बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है, जिस्म पर कई जख्म है, बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया है। फिर उसे आनन फानन में ये लोग अस्पताल की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली, चूंकि बॉर्डर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर के आसपास का मामला है,
दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर के जाते हैं। जब उस अस्पताल में जैद को लेकर के ये लोग जाते हैं तो डॉक्टर्स की टीम कहती है कि जैद की मौत हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि बस एक गलती के कार में स्क्रैच लग जाए और किसी की जान ले ली जाएगी। क्या कार में स्क्रैच लगने की वजह से किसी की जान ली जा सकती है? उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है दोस्तों। जैद की हत्या की गई राहुल के द्वारा, जैद की हत्या की गई राहुल के दोस्त के द्वारा, और उसे एक कमरे में ले जाकर के गाड़ी में बिठा करके ले जाया जाता है। इसी दुकान में मनीष प्रॉपर्टीज के अंदर ले जाया जाता है और वहां ले जाकर के जैद को बेरहमी से मारा जाता है। इतनी बेरहमी से कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो जाती है। बताए उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक व्यवस्था जो सुबह से शाम तक एनकाउंटर का गुणगान करता है और बताता है कि हमने इनका एनकाउंटर कर दिया, हमने उसका एनकाउंटर कर दिया। आखिरकार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर करने में महारत हासिल रखती है, उसने आखिरकार राहुल का एनकाउंटर क्यों नहीं किया? बहुत सारे दबाव के बाद राहुल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके पैर में गोली नहीं लगी, उसका एनकाउंटर नहीं किया गया। क्यों? जैद किसी मां का बेटा नहीं था? क्या जैद उसी जैसा नहीं था जिस जैसा कोई और नौजवान था और जिसकी वजह से आपने किसी और का एनकाउंटर कर दिया? यह एक बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी नौबत कैसे आ गई? किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि किसी की जान ले ले, किसी की हत्या कर दे? कौन लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? इस पूरे मामले में दोस्तों आपको बता दें, इब्राहिम नदीम ने सारी चीजें बताई मीडिया में आकर के। जो अनुज कसाना है, जो सेकंड अक्यूज्ड है इस मामले को लेकर के, अभी तक वो फरार है, यानी कि अनुज की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अनुज कहां है, किस जगह है, कहां है, क्यों नहीं उसे ढूंढा जा रहा है अब तक? सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार इस मामले में यूपी पुलिस के हाथों में जो बंदूक है उसकी गोलियां क्यों नहीं काम आ रही? दोस्तों, आप तमाम लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं सदफ कामरान, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। ये अपने घर से आ रहे थे नहाने के लिए, कार में बस टच हो गई थी कार। कहाँ पे? इधर क्या नाम है इसका? हाँ ठीक है। वहाँ उन्होंने टच होने के बाद वो बाहर निकल के इसमें 2-3 चाटे मारे। कितने लड़के थे गाड़ी में? 2। अच्छा, फिर इन्होंने मारे, हमने हाथ पैर जोड़े, इन्होंने छोड़ा नहीं हमें। इन्होंने बाइक की चाबी निकाल ली। बाइक की चाबी निकालने के बाद उन्होंने साइड में लगवा दी बाइक। वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर। ध्यान देने के बाद फिर वो इसे कार में बिठा के ले गए। तो हमसे कहते ऑफिस पे आ जाइयो। हम जैसे ऑफिस पे आए, वो भाई सोफे के पास गिरा हुआ मिला हमें। अच्छा, फिर हमने, अंदर कितने लोग थे गाड़ी में? 2 वो और थे, वही वाले जो कार में थे 2। हाँ वही 2 थे। फिर हमने कि भाई इसके साथ क्या कर दिया? वो निकला बेहोश हो गया, पानी ले गया। फिर बराबर दुकान वाले से पानी लेने गया। इन्होंने पूछा क्या हो गया? मैंने ऐसे कह दिया बेहोश हो गया लंडा। मैं पानी लेने गया, फिर इन्होंने हमें भी धमकी दे दी कि इसे ले जा के तुझे भी मार देंगे। फिर इसे उठवाने के लिए इनने भी मदद करी हमारी। जब बाइक पे ले जाने का फिर वो कहने लगे इधर मत जा, रोड की साइड जा कि इधर पुलिस वाले मिलेंगे। ये बाइक हम ले गए हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल में ले गए। फिर फ्लाईओवर से नीचे उतर गए। अच्छा, फिर वहाँ पर क्या बताया? उन्होंने कहा जीटी भी ले जाओ। फिर एक के पास वो करा, वो भी कहा जीटी भी ले जाओ। इसके जब तुम लेकर गए थे क्या स्थिति थी उस समय? कुछ लेकर गए थे क्या? आँख पलटी हुई थी। सांस चल रहा था उस समय? नहीं, कुछ भी नहीं। इस जगह में वो इसे कर ले गए, ट्रेन में बिठा के। फिर जीटी भी ले गए। जीटी में कह दी इसकी दिल की धड़कन, नस और आँख सब पलट गई, खत्म।